हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि नवंबर 2024 का है। और हम इस नवंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनका नवंबर 2024 कैसा रहने वाला है। डिफरेंट फील्ड्स में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो ये भी आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि जब भी हम मंथली राशिफल की बात आपके साथ करते हैं तो ये ग्रहों के आधार पर ही रिजल्ट्स हमको जीवन में हमारे प्राप्त होते हैं। जैसी ग्रहों की स्थिति आसमान में ट्रांजिट में होती है, अच्छी है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, खराब है तो खराब होंगे। और यहाँ पर यह भी बता दें कि देखिए 9 ग्रह हैं। अब ये 9 ग्रहों की स्थिति सबकी हमेशा एक साथ अच्छी नहीं रहेगी, सबकी खराब नहीं होगी, कुछ अच्छी भी होगी, कुछ की खराब होगी। तो उसी के अनुसार हमारे जीवन में हमको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने नवंबर 2024 में आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। इसके विषय में संक्षेप में जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और उसके बाद फिर आपके मंथली राशिफल की करेंगे बात। और जो ग्रहों की स्थिति कमजोर है या अशुभ है उससे संबंधित अंत में देंगे उपाय। इसलिए देंगे उपाय, ये आसान और अचूक उपाय कि इनको करने से ताकि आप अपने अशुभ ग्रहों को, खराब ग्रहों को शांत कर सकें और अपने नेगेटिव रिजल्ट से आपको छुटकारा मिल सके। तो प्रिय साथियों, देर ना करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जो ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, यह आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना के बैठा है, ये सारा हमने बहुत स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया है। इन्हीं में से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इसी माह। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। ये छठा भाव है और तुला राशि है, शुक्र की राशि है और सूर्य इस राशि में नीच अवस्था में रहते हैं। तो सूर्य यहाँ पर अपनी नीच राशि में नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी कि सूर्य की पोजीशन बहुत ही अशुभ है, ये हम कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन साथियों, इस 16 नवंबर को अपनी इस नीच राशि से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करते हुए, और यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर बुध बैठे हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है सप्तम भाव में, 7th हाउस में। और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपने समग्रह बुध के साथ संबंध बना करके। बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो हैं, जिनको अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं 7th हाउस में, वृश्चिक राशि में, जहाँ 8 नंबर लिखा है। तो साथियों, ये जो बुध ग्रह हैं ये मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने यहाँ पर, वैसे तो इसी राशि में रहेंगे, अभी हाल फिलहाल ये मार्गी और उदित अवस्था में है। हालांकि 26 नवंबर को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 30 नवंबर को ये अस्त भी हो जाएंगे। कहने का भाव है कि 26 नवंबर के बाद इनकी स्थिति कमजोर होनी शुरू होगी बुध की। रहेंगे पूरे माह ये इसी वृश्चिक राशि में, 7th हाउस में, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल को आप देख रहे हैं, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है चंद्रमा की, और इस राशि में जब मंगल आते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं, नीच अवस्था में है ये। अब ये मंगल भी जो है मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने अपनी इस नीच राशि कर्क में, 3rd हाउस में, 3य भाव में बने रहेंगे। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अशुभ है, नीच अवस्था में है। उधर सूर्य जो है आधे महीने तक नीच अवस्था में है। तो सूर्य और मंगल 2 बहुत बड़े ग्रह हैं और दोनों ही नीच राशि में, नीच अवस्था में। तो ये भी जो संकेत हैं इनके द्वारा जो है वो कोई अच्छे शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते। अब बात करेंगे आगे शुक्र की। शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो, जहाँ अभी आप बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, अष्टम भाव है, 8th हाउस, गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं शुक्र अपनी समराशि में। हालांकि ये यहाँ पर शुरू से नहीं है, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक ये रहेंगे अपने परम मित्र बुध के साथ वृश्चिक राशि 7th हाउस में, जहाँ बुध बैठे हुए हैं। और 6 नवंबर को ये बुध का साथ छोड़ेंगे और फिर ये यहाँ आ जाएंगे मार्गी और उदित अवस्था में, अष्टम भाव 8th हाउस में, अपनी समराशि धनु यानी कि गुरु बृहस्पति की राशि में, और फिर ये पूरे महीने यहाँ बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह भी जो है यूँ तो अपनी राशि में है, अपने घर में है, 10th हाउस में, 10th भाव में, लेकिन ये भी उदित तो हैं
अवस्था में, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल ये भी चल रहे हैं। वक्री स्थिति अशुभ ग्रह हैं, अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं इनकी भी अशुभता देखने को मिलेगी ही। आगे बात राहु की करेंगे। राहु भी जो है 11th हाउस में, द्वादश अपनी 12th जो मीन राशि है, 12वीं राशि, उसमें जो है बैठे हुए, समराशि में बैठे रहेंगे। बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति लगन भाव में बैठे अपनी शत्रु राशि शुक्र की जो राशि है वृषभ, उसमें उदित और वक्री स्थिति में, यानी कि गुरु बृहस्पति भी वक्री स्थिति में, गुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो यहां पर बृहस्पति और शनि उल्टी चाल चल रहे हैं। सूर्य आधे महीने तक नीच अवस्था में रहेंगे, मंगल पूरे महीने, तो स्थिति तो थोड़ा गड़बड़ है ग्रहों की। अब देखते हैं कि आप वृषभ लगन राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि शनि जो है वो 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, माह के मध्य में जाके। ये शनि के साथ एक अच्छा प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। तो साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में अगर हम देखें तो शनि देव अभी तक वक्री अवस्था में हैं और ये महीने के मध्य में, जैसा मैंने कहा कि ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे और इनके द्वारा आपके दशम भाव में बहुत अच्छा बेहतरीन पंच महापुरुष शशि योग बना हुआ है। 15 यानी कि माह के मध्य से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्तम रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना है, उत्तम परिणाम, सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं पूरी तरह से शनि के द्वारा। आपको आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, 15 तारीख के बाद यानी 15 नवंबर के बाद से आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आप अपने रिजल्ट्स को देख के हतोत्साहित नहीं होंगे, उत्साहित होंगे, प्रसन्न होंगे, बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। पदोन्नति के भी योग पूरी तरह से बन रहे हैं, बनेंगे 15 तारीख के बाद। इनकम, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं तो अचानक कहीं से धन का लाभ भी आपको किसी दूसरे सोर्स से भी प्राप्त हो सकता है। तो धन के लाभ में भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती। जहां तक सुखों की बात है, सुखों में थोड़ा सा कमी जरूर है माह के मध्य तक, विशेष रूप से माह के मध्य के बाद सुखों में भी थोड़ा सा आपको सुधार होता हुआ दिखेगा, वृद्धि होती दिखेगी। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, डे 1 से यानी कि महीने के आरंभ से ही जो आपके प्रेम संबंध हैं और महीने के अंत तक बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग है या आप किसी के साथ लिव इन रिलेशन में हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे तो नहीं दिखती। थोड़ा बहुत बीच बीच में ये जरूर हो सकता है कि कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि उन्होंने कुछ और कहा, आपने कुछ और समझा, या आपने कुछ और कहा, उन्होंने कुछ और समझा। ये थोड़ी सी समस्या बनेगी। अब बात करते हैं यानी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और कम्युनिकेशन में तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कोई इसमें अचरज वाली बात नहीं है। साथियों, भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है। भाग्य के कारण तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी, उधर शनि बलवान स्थिति में है तो शनि आपके भाग्य के भी लॉर्ड हैं। मैं अगर बात आपसे कहूं कि क्या विवाह होने का कोई योग बन रहा है, तो विवाह का योग तो नहीं है साथियों, विवाह का योग अभी नहीं है इस महीने। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आप वृषभ राशि वाले, वृषभ लगन राशि के जातक जो हैं, पूरे नवंबर के महीने में आप अपने लिए अच्छा एक तरीके से वैवाहिक जीवन आप अपना सुखद व्यतीत करेंगे। अब देखिए, छोटी मोटी बातों की बात हम नहीं कर रहे, वो तो जीवन में चलती है, लेकिन ओवरऑल बात करें एवरेज तो आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे साथियों, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। चाहे वो घर के बुजुर्ग हों, चाहे वो दूसरे सदस्य हों, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। शुरू में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा नहीं रहेगा, जल्दी दूर होगा। 6 नवंबर के बाद से चीज़ें बहुत जल्दी इंप्रूव होंगी परिवार के सदस्यों के साथ और आपके घर के बड़ों के साथ भी। साथियों,
अब आगे बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, आपको हम बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि अपनी शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करें तो आपको हम उपाय देंगे, वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है यदि वो उपाय किया जाए जो हम बताने जा रहे हैं। माता पिता को संतान, अब आप पूछेंगे संतान उपाय करे या आप करें? नहीं, अगर आप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, संतान करती है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो पहले माह के आरंभ से मध्य के बीच में जो आपका स्वास्थ्य है वो काफ़ी प्रभावित रहने की संभावना है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। मान सम्मान में भी थोड़ा बहुत कमी के संकेत हैं, लेकिन धीरे धीरे माह मध्य से स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होते हुए आप देख पाएंगे। उपाय आप क्या करें? तो साथियों, उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहला उपाय आपको करना ये है कि प्रत्येक रविवार आप गौ माता को गुड़ खिलाएं, गुड़ घर से खा करके निकलें। और क्योंकि आपके मंगल भी नीच अवस्था में है, तो नित्य प्रतिदिन नीम की दातून करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका। मंगल तो आपका पराक्रम चाहते ही नहीं होना, नीच अवस्था में जो ठहरे। तो आप नीम की दातून करें और लाल फल, लाल मिठाई ये मंगलवार के दिन दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य प्रतिदिन, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला ये आप करें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला। तो ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे साथियों, और आप अपने वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे, सारी चीज़ों का आनंद लेंगे आप। जो उपाय हमने बताए, बहुत सरल और आसान उपाय दिए, इनको आप करें, करने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ अगर आप शेयर करते हैं तो इससे उन लोगों को भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाएगी अपने नवंबर 2024 को लेकर के। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप वो वीडियो भी आप तक पहुंचे और आप उन वीडियोस का भी लाभ ले सकें समय रहते हुए, तो फिर आप बिना देर किए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।